अगर आपके भी सीटेट में सिर्फ 30 दिन बचे हैं और आप भी 120 का टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन अभी तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत लोगों ने तो अभी तक किताब ही उठा के नहीं देखी, भाई बुक्स का ही मुंह दिखाई नहीं करी कि बुक्स होती कैसी है। तो भाई घबराओ मत, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर विद कपिल में। अगर आप सिर्फ 30 दिन में 120 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं सीटेट में और आप चाहते हैं कि कैसे भी करके हम सीटेट क्वालिफाई कर जाए, तो भाई इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। यूट्यूब पे ऐसा किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। मैं वो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं जो 100% रियल है और 1000% काम की है और काम करेगी। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहना और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। 30 दिन के अंदर आप 120 यानी कि 120 प्लस मार्क्स बड़ी ही आसानी से ले आओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, पैडागोजी और कंटेंट पढ़ने का तरीका। हम पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि पैडागोजी भाई पेपर 1 में 80 नंबर, पेपर 1 में 90 नंबर की पैडागोजी, पेपर 2 में 90 नंबर की पैडागोजी। भाई पैडागोजी इतना बड़ा खेल खेलेगी आप जान भी नहीं सकते। तो आइए पैडागोजी को पढ़ना कैसे। तो भाई पैडागोजी और कंटेंट पढ़ने का तरीका देखो। भाई पैडागोजी में क्या करना है हमें, पहला रूल क्या है, बच्चा हमेशा सही होगा। भाई ये है गोल्डन रूल। जहां भी बच्चा सही होगा, जहां पे बच्चे की बात की जाएगी और बच्चा 100% श्योर और बच्चा सही होगा, वहां पे 100% राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपका आंसर वही लगा देना, आपका 100% सही होगा जहां पे बच्चा सही होगा। गलती बच्चे की नहीं होगी, गलती अगर बच्चे की नहीं होगी, गलती जब भी होगी या तो सिस्टम की होगी या फिर शिक्षक की होगी। बच्चे की कभी भी गलती नहीं होगी। जहां बच्चे की गलती क्वेश्चन में दिखाई जाए, समझ लेना उसका आंसर गलत है। और भाई अब बात करते हैं सीडीपी यानी कि पैडागोजी। पैडागोजी 30 नंबर का जो इसमें खाली सीडीपी आएगी, उसके मैं आपको ऐसी चीज बता देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि आप मजा आ जाएगा आपको, आप मजा भाग लेंगे पेपर में। भाई इसमें सबसे पहला टॉपिक है पियाजे। सबसे पहला टॉपिक है पियाजे। भाई 2 नंबर में आता ही आता। सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग। और इनके अलावा भी 7 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं और रिपीट होते रहेंगे और इस बार भी पेपर में वही आएंगे। अगर आपको उन 10 टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो भाई टोटल इंपोर्टेंट 10 टॉपिक 3 ये रहे, पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग। भाई इन तीनों में से ही आपके 5 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो भाई ये 3 टॉपिक है बस। अगर आपने इस हिसाब से पढ़ लिया, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, क्या बताया, बच्चा हमेशा सही होगा, गलती बच्चे की नहीं सिस्टम की या शिक्षक की होगी। सीडीपी में पैडागोजी कैसे 30 नंबर पक्के करें, तो 30 नंबर पक्के करने के लिए आपको सीडीपी में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने होंगे। तीन टॉपिक ये रहे, पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग। इसके अलावा 7 टॉपिक और हैं, टोटल मिला के 10 टॉपिक हो गए। अगर आपने ये 10 टॉपिक कर लिए तो आप 30/30 लेके ही आओगे, सीडीपी में गारंटी है। पेपर या मॉक लगाने का सीक्वेंस, अगर आपको पेपर या मॉक लगाना तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये इस बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पैडागोजी। भाई 30 नंबर की पैडागोजी सीडीपी तो आती है, बाकी पेपर 1 में 15-15 नंबर की चारों सब्जेक्ट में पैडागोजी आती है। तो भाई सब्जेक्ट वाइज कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। या तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कुछ भी हो जो आपने लैंग्वेज चूज कर रखी होगी। भाई बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। भाई हिंदी में गद्यांश, जिसने गद्यांश सोल्व करना सीख लिया 50% पेपर ले जाएगा। वो हिंदी में सब्जेक्ट में 50% पेपर ले जाएगा। हिंदी में गद्यांश, इंग्लिश में पैसेज। आपको इनकी ट्रिक सीखनी है। अगर आपने इनको सोल्व करने की ट्रिक सीख ली तो भाई आपका कल्याण हो जाएगा। आप 100% 30/30 ही स्कोर लाओगे, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज कोई सी भी हो, 30/30 ही आएगा। अगर भाई आपको गद्यांश और पैसेज की ट्रिक्स चाहिए, बेस्ट ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको ट्रिक्स की वीडियो भी बना के अपलोड करूंगा। तो भाई सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, और सब्जेक्ट में ईवीएस, एसएसटी और मैथ। भाई इनके सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप 10 साल के कर लो ना, प्रीवियस 10 ईयर के, तो भाई मजा आ जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे आपको पेपर में, अगर आपने 10 साल के पीआई को सोल्व कर लिए।
और इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 5 साल के तो जरूर लगाओ भाई, 5 साल के तो 100% लगाओ। ईवीएस को पढ़ने का क्या तरीका और ईवीएस में क्वेश्चन को टिक करने का क्या तरीका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ईवीएस को बच्चे के दैनिक जीवन यानी कि जो उसका दैनिक जीवन होता और उसका परिवेश, बच्चे का दैनिक जीवन और उसका डेली का परिवेश को जोड़कर पढ़ाए तो बच्चा यहां से ऐसे टिक मारेगा ऐसे कि भाई आपको ये देखना है कि बच्चे के दैनिक जीवन की बात और परिवेश की बात क्वेश्चंस में हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही है तो 100% वो सही हो जाएगा, 100% सही होगा, नहीं हो रही तो वो रॉन्ग हो जाएगा। भाई जो ट्रिक्स जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ 30 दिन फॉलो कर लेना और 30 दिन फॉलो करके 31वें दिन पेपर के बाद बताना। आप बोलोगे हाँ कपिल सर आपने कुछ चीज बताई थी, और ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली ना तो भाई आप जीवन में कभी भी फेल नहीं होने के, सीटेट में 120 प्लस की गारंटी देता हूँ, 120 प्लस ही आएंगे, 119 भी बर्दाश्त नहीं, 120 प्लस ही आएंगे। और जो बच्चा इन ट्रिक्स को फॉलो करके 10% 20% अपना माइंड यूज कर लेगा 130 प्लस मारेगा, ये बता दी मैंने आपको आज। तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सोल्व करो, और अगर आपको एसएसटी ईवीएस और मैथ सोल्व करनी तो शिक्षण विधि, इनकी शिक्षण विधि का मेथड जरूर सीखो कि भाई शिक्षण की विधि कौन सी होती है, इनकी ट्रिक्स जानो, इनकी स्ट्रेटजी देखो भाई कैसे होती है। और भाई एक बेहतरीन बात जो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भाई कीवर्ड्स टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो। पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने कीवर्ड टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीख लिया 80% पेपर का आप धुआं बना दोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा भाई हमने कैसे कर दिया है। भाई 80% पेपर को उड़ा दोगे आप अगर आपने टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स ही सीख लिए बस। तो भाई इनका इस्तेमाल करना सीखो, अगर इनका इस्तेमाल करना नहीं आता तो कमेंट में बता देना, मैं टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, पॉजिटिव कीवर्ड्स, जहां पे भी कीवर्ड्स या टैग वर्ड्स पॉजिटिव होंगे वहां क्वेश्चंस का आंसर 99% सही हो जाएगा। जहां पे पॉजिटिव कीवर्ड्स होंगे 99% उत्तर सही होगा। पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन सा होता है ये देखते हैं, जहां पे बच्चे की अवसर की बात होगी, जहां पे सक्रिय भागीदारी की बात होगी, जहां पे बच्चा खुद करके सीखने की बात होगी, जहां पे समावेशी शिक्षण की बात होगी, जहां पे भी आपको ये शब्द दिखे क्वेश्चन, जहां पे भी आपको शब्द दिखे भाई आपको आंख बंद करनी है और सिर्फ ऐसे टिक लगा देना, तो भाई 99% ये आपका सही हो जाएगा, 99% सही हो जाएगा। अब नेगेटिव, ये हो गई पॉजिटिव कीवर्ड्स की बात। अब नेगेटिव कीवर्ड्स भी तो कुछ चीज होती है। नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे पहचाने, जहां पे केवल, मात्र, ही या फिर ओनली की बात होगी, इन विकल्पों को देखते ही काट दो, ये हमेशा गलत हो जाएंगे। जहां पे केवल, मात्र और ओनली की बात होगी, इन विकल्प को देखते ही काट दो, ये हमेशा गलत हो जाएंगे भाई, हमेशा गलत हो जाएंगे। जहां भी सी टेट में केवल वाले, यानी कि जहां पे भी सी टेट में ऑप्शन में केवल लिखा होगा वो 100% गलत हो जाएंगे भाई, 100% गलत हो जाएंगे। और उनको पहचानना कैसे है, जहां पे रटना, कंठस्थ, याद करना, दंड देना, सजा देना या डांटना, जहां पे भी ये शब्द आएंगे वो गलत हो जाएगा भाई। ग्रेडिंग, रैंकिंग या फिर किसी की तुलना करना, जहां पे टीचर बच्चे की ग्रेडिंग देगा, रैंक देगा उसे या तुलना करेगा कि भाई वो बच्चा अच्छा है ये बच्चा अच्छा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। जहां बच्चे में कमी निकाली जाए कि भाई वो जो भाई पिछले डेस्क में बैठा है वो कम पढ़ता है और फ्रंट डेस्क में जो बैठा है वो अच्छा पढ़ता है, तो तुलना कर दी, बच्चे की कमी निकाल दी, जहां पे भी ऐसी बात होगी वो भी क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएंगे। तो भाई यदि प्रश्न में नोट, जब तक क्वेश्चन में नहीं वाला आंसर पूछा जाएगा, जब तक ही नहीं होगा भाई, जब नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में तब ही वो आंसर नहीं में जाएगा, वरना तो पॉजिटिव ही होंगे। जब आंसर में नेगेटिव की बात होगी तो आंसर भी नेगेटिव होगा, और जब तक आंसर में नेगेटिव की बात नहीं होगी तो आंसर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, तो नेगेटिव कीवर्ड्स वाला विकल्प सही होगा, तब नेगेटिव की बात होगी तभी नेगेटिव कीवर्ड्स वाला विकल्प सही होगा। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सोल्व करने के बाद अगर आप मॉक लगाते और पीवाईक्यू सोल्व करते तो भाई आपको उनका एनालिसिस जरूर करना है। आपको एक डायरी लेनी है, एक रफ कॉपी लेनी है, फेयर कॉपी, जैसी भी कॉपी का आपका मन करे वो ले लेना। उस पर ये एनालिसिस करना है कि हमने आज क्या गलती करी
और हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, आपको उसको नोट डाउन करना है और उस पे काम करना है। अगर आपने ये चीज कर ली 30 दिन तो आप बादशाह बन जाओगे। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके 120 प्लस ही आएंगे भाई, गारंटी देता हूँ। मॉक टेस्ट और पीवाई को सोल्व करने के बाद उसका विश्लेषण अवश्य करें और गलती को नोट डाउन करें। भाई ये होता है सबसे बढ़िया इलाज किसी भी पेपर को पास करने का। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। पेपर पेपर या मॉक लगाने का सीक्वेंस का सही तरीका, अगर आप मॉक लगा रहे हो तब भी यही सीक्वेंस में लगाना, पेपर सोल्व करोगे वहां पे एग्जाम हॉल में तो भी यही सीक्वेंस लगाना। तो भाई सबसे पहले करनी है आपको सीडीपी सोल्व, दूसरे नंबर पर करनी है आपको लैंग्वेज 1 सोल्व। लैंग्वेज 1 में आप हमेशा हिंदी लेना, और भाई लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू संस्कृत कुछ भी ले सकते हो। और भाई फिर लैंग्वेज 2 सोल्व करनी है, फिर ईवीएस, और सबसे आखिरी में करनी है आपको मैथ सोल्व। आप मैथ के कितने भी बड़े धुरंधर हो, मैथ आखिरी में ही सोल्व करना बता दी मैंने आपको। पेपर टू में भी आपको सबसे पहले सीडीपी, फिर लैंग्वेज 1, इसमें भी लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी लेनी है, लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी जो लेनी हो वो आपकी मर्जी है। फिर आखिरी में अगर आपने एसएसटी ली तो एसएसटी, या फिर आपने मैथ और साइंस ली तो मैथ और साइंस। ये होता है सही सीक्वेंस पेपर को सोल्व करने का। अगर आपने इसी सीक्वेंस में पेपर सोल्व करा है तो आप पेपर का माइंड सेट और अपना माइंड सेट दोनों एक जगह लगा पाओगे। आपका माइंड उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा जहां पर आप ले जाना चाहते हैं, अगर आपने इस सीक्वेंस में पेपर लगा दिया। क्योंकि सीडीपी पैडागोजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसमें 30/30 मानना ही पड़ेगा। तो भाई यही सीक्वेंस लगाना पेपर का जो मैंने आपको बताया। शुरू के 30 से 45 सेकंड में जब आप पेपर में या एग्जाम हॉल में बैठे हो या मॉक लगा रहे हो या भाई पीवाई क्यू लगा रहे हो, तो शुरू के 30 से 45 सेकंड में ही आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स ढूंढ लेने हैं और आपको अंदर उड़ा देना है। क्योंकि भाई जब आपने पॉजिटिव कीवर्ड्स ही ढूंढ लिया, कुछ भी तो बचा ही नहीं, फिर पेपर में कुछ भी नहीं बचा, फिर क्वेश्चन पर उस पेपर में कुछ भी नहीं बचा। आप वहीं पे 99% पेपर ले गए भाई, अगर आपने पॉजिटिव कीवर्ड से ही ढूंढ लिए शुरू के 30 सेकंड में 45 सेकंड में। किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा मत रुको, नहीं आता छुट्टी करो आगे बढ़ो। पहले राउंड में पेपर ही वो करना जो आपको आता है, बस भाई ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने आज आपको बताई है। अगर आपने मेरी बताई स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली 30 दिन, आप 120 प्लस मार्क्स लाओगे। और 90 प्लस वाले की तो ढेर लग जाएगी, ढेर। 90 प्लस तो 100% आएंगे, हर बच्चे के आ जाएंगे जिसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, और कमेंट में मुझे यही बताना कि आपको सीडीपी में इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो उसके भी भाई मुझे आप कमेंट करके बता देना। और आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स या नेगेटिव कीवर्ड्स की वीडियो चाहिए कि भाई कैसे ढूंढने, तो वो भी मुझे बता देना। और अगर आपको गद्यांश से पैसेज की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नहीं है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।